बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर द्रव का प्रवाह के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके ठीक पहले की वीडियो में बर्नौली के अनुप्रयोग के बारे में आपको बताया गया। बर्नौली के अनुप्रयोग में एक अनुप्रयोग के बारे में आपको बताया गया था और वह था वेंचुरी मीटर। इसी क्रम में आज देखते हैं दूसरा अनुप्रयोग, वह है हवाई जहाज के पंखों की आकृति। बर्नौली के प्रमेय का ये दूसरा अनुप्रयोग है हवाई जहाज के पंखों की आकृति। तो सबसे पहले इस हवाई जहाज के पंखों की एक आकृति का चित्र बना लेते हैं, जैसे कि हम आपके सामने यह बनाए हुए हैं, और उसके बाद हम इसके बारे में आपको बताते हैं। तो होता क्या है कि हवाई जहाज के पंखों की आकृति जो है इस प्रकार रखी जाती है कि पंख के ऊपरी पृष्ठ की जो वक्रता है वह अधिक, जबकि निचले पृष्ठ की जो वक्रता है वह कम होती है। यह कहने का मतलब कि निचले पृष्ठ की वक्रता की अपेक्षा ऊपरी पृष्ठ की वक्रता जो है वह अधिक होती है। सामने का जो सिरा है वह गोलीय होता है और जबकि पीछे का सिरा जो है वह चपटा होता है। जब वायुयान जो है आगे की ओर बढ़ता है, जब हवाई जहाज जो है आगे की ओर बढ़ता है, तो इस पंख के गोलीय सिरे से वायु जो है वह टकराती है और टकराने के पश्चात यह वायु दो भागों में बंट जाती है। कुछ वायु जो है वह ऊपरी सिरे से होकर पीछे की ओर भागती है, जबकि कुछ वायु जो है वह निचले पृष्ठ से होकर पीछे की ओर भागती है। पंख के ऊपरी पृष्ठ की वक्रता अधिक होने के कारण ऊपरी पृष्ठ से होकर पीछे की ओर चलने वाली वायु का जो वेग है वह अधिक होता है, और जबकि निचले पृष्ठ की वक्रता कम होने के कारण निचले पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वायु का जो वेग है वह कम होता है। बर्नौली की प्रमेय के अनुसार जहाँ वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है, और जहाँ वेग कम होता है वहाँ दाब अधिक होता है। कहने का मतलब पंख के ऊपरी पृष्ठ की वक्रता अधिक होने के कारण ऊपरी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वायु का वेग अधिक होता है, जिस कारण बर्नौली के अनुसार दाब जो है ऊपरी पृष्ठ पर कम होता है। जबकि निचले पृष्ठ की वक्रता कम होने के कारण निचले पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वायु का वेग जो है वह कम होता है, और बर्नौली की प्रमेय के अनुसार निचले पृष्ठ पर जो दाब है वो अधिक होता है। यदि दोनों पृष्ठों का दाबांतर जो है वह P2 माइनस P1 हो और इस निचले पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वह कैपिटल A हो, तो P2 माइनस P1 इंटू A, यह दाबांतर गुणे क्षेत्रफल जो कि बल के बराबर होता है, तो P2 माइनस P1 इंटू A के बराबर प्रत्येक पंख पर ऊपर की ओर उत्थापक बल कार्य करता है, और जिस कारण जो हवाई जहाज है वह आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। एक बार हम आपको फिर से बता रहे हैं इसके बारे में। हमने कहा कि इसमें जो है हवाई जहाज के पंखों की आकृति इस प्रकार रखी जाती है कि पंख के ऊपरी पृष्ठ की जो वक्रता है वह अधिक होती है, जबकि निचले पृष्ठ की वक्रता जो है अपेक्षाकृत कम होती है। पंख का सामने का सिरा जो है गोलीय होता है, जबकि पंख का जो पिछला सिरा है वह चपटा होता है। जब वायुयान आगे की ओर बढ़ता है तो पंख के इस गोलीय सिरे से वायु टकराती है, और टकराने के पश्चात वह वायु दो भागों में बंट जाती है। कुछ भाग जो है पंख के ऊपरी पृष्ठ से होकर पीछे की ओर भागती है, जबकि कुछ वायु जो है वह निचले पृष्ठ से होकर पीछे की ओर भागती है।
पंख के ऊपरी पृष्ठ की वक्रता अधिक होने से इस ऊपरी पृष्ठ से गुजरने वाली वायु का जो वेग है वह अधिक होता है। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार इस पृष्ठ पर जो दाब है वह कम होता है, जबकि निचले पृष्ठ की वक्रता कम होने के कारण निचले पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वायु का जो वेग है वह कम होता है। और बर्नौली के प्रमेय के अनुसार इस निचले पृष्ठ पर जो दाब है वो अधिक होता है। यदि इन दोनों पृष्ठों का जो दाबांतर है वह P2 माइनस P1 हो और इस निचले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वह कैपिटल A हो, तो आप जानते हैं कि बल बराबर होता है दाब गुणे क्षेत्रफल, दाब गुणे क्षेत्रफल। तो P2 माइनस P1 इंटू A इस बल के बराबर प्रत्येक पंख पर एक उत्थापक बल कार्य करता है, जिससे हवाई जहाज जो है वह आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। तो यही है हवाई जहाज के पंखों की आकृति। अब इसी में जो बर्नौली प्रमेय का अगला अनुप्रयोग है वह है बुनसन बर्नर। तो सबसे पहले उसके बारे में एक चित्र बना लेते हैं। नंबर 3 है बुनसन। तीसरा जो टॉपिक है वह है बुनसन बर्नर। तो बुनसन बर्नर इसमें जो है एक लंबी एक ऐसे बेलनाकार एक नली होती है और इस नली के निचले सिरे पर एक छिद्र होता है, एक सूक्ष्म छिद्र होता है, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। नली के निचले सिरे पर एक सूक्ष्म छिद्र होता है, जिससे एक ज्वलनशील गैस जो है वह इस नली के भीतर प्रवेश करती है। यहाँ पे एक सूक्ष्म छिद्र इस तरह से जैसे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से जो है एक ज्वलनशील गैस जो है वह इस नली के भीतर प्रवेश करती है। ये जो है गैस है और यह गैस जो है इस पतली बेलनाकार नली में ऊपर की ओर छिद्र ओ से ऊपर की ओर निकलती है और यहाँ पर बगल में इस नली के भीतर जो है वायुमंडल से वायु प्रवेश करती है। और जब वायु प्रवेश करती है तो वायु और गैस जो है वह मिल करके ऊपर की ओर चलती है। और जब ऊपर की ओर चलती है तो इसको जलाने पर जो है यह एक ज्योतिहीन ज्वाला के रूप में जलती है।
हमने कहा कि जो बर्नौली की प्रमेय का जो तीसरा अनुप्रयोग है बुनसन बर्नर, इसमें जो है एक लंबी बेलनाकार नली होती है और इस लंबी बेलनाकार नली के निचले सिरे पर एक सूक्ष्म छिद्र से एक ज्वलनशील गैस जो है इस नली के भीतर प्रवेश करती है और यह गैस जो है इस सूक्ष्म छिद्र ओ से जो है तेज़ी के साथ ऊपर की ओर निकलती है। और जब इस सूक्ष्म छिद्र ओ से गैस जो है ज्वलनशील गैस ऊपर की ओर तेज़ी के साथ निकलती है तो इस छिद्र ओ के आसपास इस गैस का वेग अधिक होने के कारण इसके पास बर्नौली की प्रमेय के अनुसार दाब जो है कम हो जाता है और दाब कम होने के कारण बाहर वायुमंडल से वायु जो है इस नली के भीतर प्रवेश करने लगती है। इस वायु के साथ यह ज्वलनशील गैस मिलकर ऊपर की ओर उठती है और उसको जलाने पर यह ज्वाला के रूप में जलती है। तो यही है बुनसन बर्नर। एक बार हम आपको फिर से बता रहे हैं कि हमने कहा कि बुनसन बर्नर में जो है एक इस चित्र के अनुसार बेलनाकार लंबी नली होती है जिसके निचले सिरे से एक छिद्र द्वारा ज्वलनशील गैस जो है इस नली में प्रवेश करती है और जब यह गैस इस नली के भीतर छिद्र ओ से ऊपर की ओर खूब तेज़ी के साथ निकलती है तो इस निकलने वाली गैस का वेग अधिक होने के कारण इसके आसपास जो दाब है वह कम हो जाता है, क्योंकि बर्नौली की प्रमेय के अनुसार जहाँ वेग अधिक होता है वहाँ पर दाब कम होता है। तो निकलने वाली गैस का वेग अधिक होने के कारण इसके आसपास जो वायु का दाब कम हो जाता है, जिस कारण बाहर के वायुमंडल से वायु जो है इस नली के एक सिरे से या एक छिद्र से इस नली के भीतर प्रवेश करती है और वायु और गैस दोनों जो है मिल करके जब ऊपर की ओर उठती हैं तो उनको जलाने पर एक ज्वाला के रूप में जलती हैं। यही है बुनसन बर्नर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग से संबंधित 2 टॉपिक के बारे में हमने आपको बताया है, जिसमें से एक है हवाई जहाज़ के पंखों की आकृति और दूसरा है बुनसन बर्नर। इस चैप्टर से, इस बर्नौली की प्रमेय से संबंधित अनुप्रयोग के जो और भी टॉपिक हैं उनको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।